शुरुआत मार्केट की पॉजिटिव हुई है और निफ्टी अभी भी 8150 के ऊपर होल्ड कर रहा है। 8162 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 20 अंक की बढ़त है। बढ़ने वाले शेयर्स आज देखेंगे तो इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। लीड कर रहा है ऑटो स्पेस, क्योंकि आयशर मोटर्स करीब 1.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर ऑटो शेयर्स को और देखें तो एक हीरो मोटोकॉर्प है जहां पर 1% से ज्यादा कम आज के सेशन में है। बजाज ऑटो भी पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है 2735 के लेवल्स पर। लेकिन कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो अदानी पोर्ट्स, BPCL, अंबुजा सीमेंट, HDFC लिमिटेड, HCL टेक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ और परफॉर्मर्स हैं। एक बार निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक 1/4% की बढ़त लेकर ट्रेड हो रहा है 18,476 के लेवल्स पर। अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो बारिंग, इंडसइंड बैंक सभी शेयर्स हरे निशान में है। लीड कर रहा है आज के सेशन में येस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर 0.25% के आसपास का सर्ज है। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये शेयर्स भी 0.5% के आसपास की स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रहे हैं। इंडसइंड बैंक एकमात्र शेयर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट से जो कि 0.5% नीचे है आज के सेशन में। बाकी सभी स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। एक बार देख लेते हैं मिड कैप गेनर्स और लूजर्स को। मिड कैप में क्या एक्शन है आज के सेशन में। कल बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जैसे टोरेंट पावर हुआ, उबेर रियलिटी हुआ, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखी थी। और देखिए टोरेंट पावर आज भी लीड करता हुआ 3.5% के गेन्स 187 के लेवल्स पर। पेट्रोनेट LNG कंसिस्टेंट परफॉर्मर साल की शुरुआत से रहा, अभी भी 9 रुपए की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। PFC में भी 2% की बढ़त है। माइंट्री भी करीब 7 से 8 रुपए की बढ़त दिखा रहा है। डिफेंसिव्स में अगर देखें तो आज जो IT शेयर्स है वो एक्टिव हैं, जहां पर खरीदारी हमने आज के सेशन में देखी है। लेकिन इतना फॉर श्योर है कि पॉलिसी से पहले में मार्केट्स जो है वो थोड़ा संभल कर ट्रेड कर रहे हैं। कॉशियस जरूर है, लेकिन 8150 के ऊपर निफ्टी अभी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक्चुअली मार्केट इस समय आई थिंक वेट एंड वॉच मोड में है। और पॉलिसी अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पर आती भी है तो भी देखना होगा कि 8150 को मार्केट होल्ड करता है या नहीं। जो सबसे बड़ा सवाल है आज वो यही है कि पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर आती है तो विल मार्केट गिव अप। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फिर एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल 8150 के ऊपर होल्ड करते हुए एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। यहाँ पर संकेत किस तरह के। निफ्टी बैंक में इस समय करीब 64 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिल रही है। और गेनर्स आपकी स्क्रीन पर बैंकिंग में PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। और देखिए ये जो स्पेस है ना, इसे हमें काफ़ी क्लोजली आज वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि RBI के पॉलिसी स्टेटमेंट में रेट कट से ज़्यादा 2 चीज़ें हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। एक, ग्रोथ को लेकर RBI का व्यू क्या है। बिकॉज ये देखिए पहला पॉलिसी स्टेटमेंट है डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो कई सारे सवाल हैं स्ट्रीट के जिसका जवाब आज ये ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये मानकर चलें कि स्टेटमेंट पॉजिटिव आते हैं और 50 बेसिस पॉइंट का कट होता है तो क्या हम फेड हाइक कंसर्न्स को ओवरकम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देन मार्केट आई थिंक कुछ हद तक इंसुलेटेड रहेगा। संजय सिन्हा इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफैक्ट आप जुड़े उस समय हम यही बात कर भी रहे थे। संजय के पास चलते हैं। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा फेड को लेकर, उस पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फेड की चीज़ें ना 25 बेसिस पॉइंट का हाइक फेड की तरफ से ग्लोबल मार्केट्स में फैक्टर्ड इन है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जो चीज़ फैक्टर्ड इन नहीं है वो ये कि फेड का अगला मूव क्या होगा। विल दिस बी अ वन ऑफ हाइक, या फिर फेड का जो हॉकिश स्टांस है वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो इस पर बाजार की नज़र रहेगी फिलहाल। लेकिन आई थिंक फोकस, अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट इंडियन मार्केट में हो जाता है या फिर RBI की तरफ से आ जाता है तो पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा US फेड की बैठक से लेकर। क्योंकि देखिए ये पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रैजेक्टरी इंडियन मार्केट्स ने देखी है। एक समय ऐसा था जब सारे लोग ये मान रहे थे कि RBI विल बी इन वेट एंड वॉच मोड। फेड का मूव क्या आता है उसके बाद ये डिसाइड करेंगे रेट कट होना है या नहीं होना है। फिर डिमोनेटाइजेशन हो गया, सडनली देयर वाज ऑप्टिमिज्म। डिमोनेटाइजेशन के पहले भी लोग ये मानकर चल रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ऑप्टिमिज्म बढ़ गया। लोगों को लगा कि अब तो 50 बेसिस पॉइंट का हो जाएगा बिकॉज इतना ज़्यादा डिपॉजिट का इनफ्लो है। उसके बाद CRR को लेकर RBI ने जो टेम्पररी मेजर्स लिए उसके चलते कुछ हद तक ये एक्सपेक्टेशन टेपर ऑफ हुई। तो मार्केट ना एक बड़ी ही ग्रे जोन में है। और ये जो ग्रे जोन है इसमें दोनों तरफ के सरप्राइज की पॉसिबिलिटी रहती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन इतना फॉर श्योर है कि मिस्टर पटेल को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहा जाता है और आज उनके जो फ्यू वर्ड्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट्स के लिए। और 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कट की प्रोजेक्शंस इसीलिए की जा रही क्योंकि आप अगर अक्टूबर नंबर के CPI नंबर्स देखें तो वो अभी भी कंफर्ट जोन में है। 14 मंथ के लोस पर CPI नंबर्स आए थे। इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी उतनी आई नहीं है जिस पेस से चाहिए इकॉनमी में, तो उसको स्पर करने के लिए भी ये रेट कट बहुत नेसेसरी है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगी आज की स्टेटमेंट्स। लेकिन इस बीच मिस्टर संजीव भसीन हमारे साथ मौजूद है IIFL से। मिस्टर भसीन, पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि 25 बेसिस पॉइंट का अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज कट होगा
लेकिन अब दो सवाल ये है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ तो मार्केट का रिएक्शन रेंज क्या होगी, और अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट आया तो हम कहां तक जा सकते हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए 25 बेसिस पॉइंट मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर कर दिया है, तो एक थोड़ा सा मे बी एक नी जर्क डाउनवर्ड रिएक्शन आए, बट इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ग्लोबली नाउ वी आर सेटअप के बहुत ही बुलिश 2017 की तरफ सबका व्यू है, और इक्विटीज एक आउट परफॉर्मर है। बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली आर मूव्ड अप, तो फिक्स्ड इनकम में पैसा जा रहा है, लेकिन गोल्ड इज द बिगेस्ट लूजर। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपके पास 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा अहमियत रखेगा कि CRR और MSS की क्या आउटलुक है। दैट विल बी द रियल टॉकिंग पॉइंट। हमें लगता है कोई भी डिक्लाइन यहाँ से लेने की अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि FI सेलिंग एक तो अबेट हो चुकी है, और साथ में अब पॉजिटिव आउटलुक होने लगा है आफ्टर दिस 1 क्वार्टर। तो ऑन द मार्केट रिएक्शन आई वुड से एनी फॉल बिकॉज ऑफ द RBI एक्शन वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। इस बीच एक बार कैश के गेनर्स को देख लेते हैं। इसमें TGB बैंक्वेट्स आज टॉप गेनर है NSE पर, करीब 11.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कोहिनूर फूड्स और एक काउंटर है जो कि 10.5% ऊपर है। नाल्को के काउंटर पर 8.5% का मूव है। शक्ति पंप्स और एक काउंटर है जो कि 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। देन देयर इज पेनेशिया बायोटेक जो कि करीब 6% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स, राइस काउंटर्स इनफैक्ट सारे ही काफ़ी अच्छा मूव देते हुए। LT फूड्स करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी काउंटर्स में प्रेस्टीज एस्टेट है जो कि 4% ऊपर इस समय है। कैम्पफैब एल्कलीज ये करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही टोरेंट पावर इस काउंटर पर करीब 3% के आसपास का मूव देखने को मिला है। एक बार ब्रेथ भी देख लेते हैं। ओवरऑल जो ब्रेथ है बाजार की, NSE पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उसकी संख्या 965 के आसपास है। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 394 के आसपास। सो ऑब्वियसली द बायस एंड द टिल्ट इज टुवर्ड्स द ग्रीन साइड, हायर साइड। इस समय मजबूती एटलीस्ट है मार्केट में। लेकिन संजीव, जैसे आप कह भी रहे हैं कि व्यू पॉजिटिव है स्पेशली 2017 के लिए, और इसलिए अगर डिप मिलता भी है मार्केट में तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करना चाहिए। लेकिन आई थिंक एक तो देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद ये पहला पॉलिसी स्टेटमेंट है RBI की तरफ से, एंड जो नॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट्स में होता है वो यही होता है दैट मार्केट ट्राइज टू गेज द ट्रैजेक्टरी कि आगे चल के रेट कट कितने हो सकते हैं। लेकिन इस बार डिमोनेटाइजेशन के बाद 2-3 चीज़ें हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी, एंड RBI का व्यू क्या है ये गेज करने की कोशिश करेगा मार्केट। लिक्विडिटी फ्रंट पे, ग्रोथ के फ्रंट पे स्पेशली, और रेट की ट्रैजेक्टरी यहाँ से लेकर एटलीस्ट अगले 2 से 3 क्वार्टर तक। इस पर आपका व्यू क्या है? हमारा व्यू यहाँ पे है कि 25 बेसिस पॉइंट आज करके वो आगे के लिए गाइडेंस देंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हाउ क्रेडिट पिक्स अप। उसके दो मेन है, अगर 50 अब वो करते हैं तो ही विल बी एट रिस्क एट व्हाट द फेड डज इन द नेक्स्ट 10 days, and we think that the Fed raising 25 basis point is already getting factored in, तो he would be cautious। 25 बेसिस पॉइंट करेंगे, लेकिन आने वाले मार्च और जून तक हमें लगता है डेफिनेटली 75 basis points का cut will be on the card। So repo from 6.25 can fall all the way up to 5.5, which in the medium term may be medium term may not be that important, but slightly longer term we think it's a very growth very big trigger for increasing the growth rate and GDP back to normal। तो हमें लगता है यहाँ से 25 पॉइंट और आगे जाते हुए अगले 6 महीने में 75 पॉइंट ओवरऑल का कट डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। मिस्टर भसीन, इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में स्पेशली बैंक्स को आप कैसे देख रहे हैं पोस्ट पॉलिसी? दीपाली की क्लियर व्यू है कि PSU बैंक्स आर गोइंग टू बी बिग विनर्स, और इस कारण से 3 बड़े नाम दिग्गज स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक इस कारण से कह रहे हैं क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी पिकिंग अप, बट निम्स आर गोइंग टू फॉल। तो ये जो 3.5-4% के निम्स थे ऑफ द प्राइवेट बैंक्स वो अंडर प्रेशर हैं, और बिजनेस इज गोइंग टू बी मोर with the tune that cash rich banks are going to be lending their way। तो I think State Bank will stand a heap above others in the lending process, और वहाँ पे वो margins का थोड़ा sacrifice करेंगे to get volume। So the game is going to be जो volume में ज़्यादा दबाव डालेगा वो जीतेगा, जो निम्स हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे लिए स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक
आर द 3 प्रेफर्ड पिक्स इन दैट ऑर्डर। और एक और ICICI आप जरूर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट लेंडर इट विल ऑल्सो बी अ बिग बेनिफिशियरी।